साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। ट्रंप और जीएसटी न्यूज सहित मॉर्गन स्टैनली की एक नई रिपोर्ट देखने को मिल रही है। इसके साथ 3 जबरदस्त अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में मंडे ट्रेडिंग यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नरम पड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप के तेवर, ट्रेड डील वाले देशों को टैरिफ से छूट देने का किया ऐलान। और ऐसा नहीं कि ऐलान ही किया है, क्या किया है यहां पर अगर आप देखेंगे, यूएस जापान ट्रेड डील, ट्रंप साइन ऑर्डर कटिंग जापान टैरिफ, यानी कि जापान में जो टैरिफ है उसको घटा के 15% कर दिया है। और उसका रिजल्ट भी आप यहां देख सकते हैं, जापान के इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि लगभग 1% से ज़्यादा की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। चाइना के भी अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो उसमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी यूएस मार्केट में थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन ये क्यों और क्या है, आगे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, मोदी ट्रंप के बीच भी एक बातचीत हुई है, या कह सकते हैं एक ट्वीट हुआ है, तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो उससे पहले आप सबको थोड़ा सा बैक टेस्ट करवा दें। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, देखा होगा बहुत अच्छा सा मार्केट में मूव मिला था, चाहे वो डाउन साइड की बात हो या फिर अप साइड में रिकवरी की बात हो। मार्केट में दोनों बहुत अच्छी चीजें देखने को मिली। कुछ सेटअप भी आप सबको प्रोवाइड किया था और इंडिकेशन भी दिया था। यहां पर आप देख सकते हैं 10:07 पर फ्रेंड्स, पी साइड का सेटअप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं एनालिसिस करके, जो यहां पर एक बहुत अच्छा संकेत था। और उसके 2 मिनट बाद ही यहां पर देख सकते हैं 203 मिनट बाद ही मार्केट में कितना जबरदस्त फॉल देखने को मिला। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या कमेंट बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिएगा। सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा, ये आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसी नाम से कई फेक चैनल बने हुए हैं जो आपको 2 घंटे में पैसे डबल करने की बात कर रहे हैं, अकाउंट हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे फर्जी स्कैम हो रहे हैं। तो आपको मेरे इस चैनल पर किसी भी प्रकार का चार्ज देने की जरूरत नहीं है, जो सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। कोई भी पॉजिटिव निगेटिव अपडेट है या कोई भी अगर सेटअप भी बनता है तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा उससे ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे ही चैनल पे ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत अमेरिका संबंधों को खास बताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। इस पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमेशा दोस्ती बनाए रखेंगे। इसके कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी ने ट्रंप की बात का स्वागत किया और इसे साझेदारी को व्यापक और दूरदर्शी बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसके बाद अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने वाले देशों को कई चीजों पर टैरिफ छूट मिलेगी। इनमें इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट से लेकर जेनेरिक दवाएं और केमिकल तक शामिल है। यह छूट सोमवार सुबह 12 बजे से लागू हो जाएगी। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और व्यापार को लेकर हफ्तों तक चली तनातनी के बाद इस बातचीत को एक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। राजनयिकों और विदेशी नीति एक्सपर्ट ने भी इसे इस तरह की राय व्यक्त की, लेकिन सिर्फ एक बातचीत से बहुत ज्यादा मतलब निकालने से भी बचने की भी चेतावनी दिया है, ठीक है। तो अब यहां पर ओवरऑल चीजें क्या निकल के आ रही हैं टैरिफ को लेकर। देखिए, अगर इसका पूरा कंक्लूजन समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अभी क्या था कि जैसे टैरिफ पूरे सेक्टर पे लगता था। अब जैसे कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर की बात किया जाए, यानी कि फार्मा सेक्टर की बात किया जाए, या जो भी कोई पूरा सेक्टर पर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता था। लेकिन अब जो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, पार्टिकुलर जिस चीज़ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है लगभग उसी चीज़ पर केवल उसी चीज पर यह टैरिफ लागू होने की बात हो रही है। यानी कि उससे उस कंपनी पे इंपैक्ट पड़ेगा, ना कि पूरे सेक्टर पर। तो ये चीजें अब निकल के आ रही हैं, जो एक कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके चल सकते हैं। दूसरी चीज, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि तेजी का खेल शुरू। इन्होंने जो है लॉन्ग टर्म व्यू से निफ्टी को 30,000 तक का टारगेट देते हुए बताया है। अब यहां पर मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होगी, सबसे पहले उसे समझिएगा। निफ्टी का अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मेजर सपोर्ट यहां पर एक ये है, जिसको मार्केट यहां पर देख सकते हैं एक ट्रेंड में फॉलो करते हुए
अप साइड में जाने की कोशिश कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक हमें एक बुलिश हैमर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश हैमर है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ग्रीन है और ये रेड है, यानी कि हमें यहाँ पर क्लोजिंग नीचे देखने को मिली है। और अगर यही ग्रीन होता तो हम एक ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 90% हम अपना बुलिश साइड का चांस लेके चल सकते थे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बनी हुई है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, अभी करंट क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी में, देखिए 24,743 पर, ध्यान से समझिएगा, 24,743 पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक। और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो प्रीवियस मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जो 24,920 का लेवल है, इसको मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से भी गिरावट हुई है, फिर इस मार्केट ने इस लेवल को टच करके और सीधा नीचे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 24,800 पर, और मार्केट पूरे दिन यहाँ से आने के बाद इस सपोर्ट के पास पूरे दिन लगभग, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था अपने मार्केट के बाद, वहाँ पर पूरे दिन इसी रेंज में यहाँ पर साइडवेज रही। अब यहाँ पर मंडे ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, देखिए 743 पर क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट इसी रेंज पर रहती है, उम्मीद यही है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपसाइड ओपन करे या फिर अपसाइड मूव करे। तो यहाँ से अगर ये चीज़ें बनती हैं तो मार्केट में क्लियरली आप एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलेगा, या फिर अगर बड़ा मूव नहीं मिलता है तो फिर फ्लैट ओपनिंग रहेगी, लेकिन पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 743 और 800 मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है, और अभी गिफ्ट निफ्टी 825 पर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर 800 के नीचे या फिर इसी लेवल के पास आता है तभी हम नेगेटिव साइड जाएंगे। तो जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे भी अपडेट करा दूंगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें हर बार देखने को मिल रहा है कई ट्रेडिंग सेशन से। मतलब कि अगर आप प्रीवियस एक हफ्ते से देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो सिचुएशन है, निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छा खासा मूव तो आता है, लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, अगर ध्यान से देखेंगे जो प्रीवियस यहाँ पर जो प्रीवियस वीकली था उसका ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने जो इस वीक में क्या है कि इस कैंडल का 50% भी रिकवरी में कवर नहीं कर पाई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक प्रेशर कहीं ना कहीं बना हुआ है, और उसका एक रीज़न और है कि सेबी ने काफ़ी कुछ चेंजेस करने की बात कही है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो इसका भी एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें अगर बैंकिंग सेक्टर से बात किया जाए तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें निगेटिविटी का संकेत दे रहा है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो मार्केट के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करने वाली है, और आने वाले टाइम के लिए, या कह सकते हैं आने वाले टाइम के लिए एक बढ़िया पॉजिटिव ट्रिगर बनने वाला है, तो वो है जीएसटी और जीडीपी। ध्यान से समझिएगा, जीएसटी और जीडीपी, इसका कैसे इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। इनकम टैक्स और अब जीएसटी कटौती से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। वित्त मंत्री का ये एक स्टेटमेंट देखने को मिला है जो एक बहुत ही अच्छा मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर रहने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार जीएसटी दरों में कमी से देश में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने का अनुमान है। खपत बढ़ने से जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी, जिससे अन्य आर्थिक गतिविधियां भी सक्रिय होंगी। यानी कि ओवरऑल इसका मतलब अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जीएसटी से सीधा इम्पैक्ट जीडीपी और जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उन पर पड़ेगा, जो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट होने वाला है आने वाले समय के लिए। यहाँ पर अगर जेपी मॉर्गन की जो अपडेट निकल के आ रही, जो इनकी न्यूज़ निकल के आ रही है, तो इन्होंने कहा कि आने वाले समय में पॉलिसी सपोर्ट से बाजार को मजबूती मिलेगी, और सरकार आरबीआई की तरफ से टैक्स कटौती, रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट तक कटौती, सीआरआर में 150 बेसिस पॉइंट की कटौती, और सबसे अहम 8 साल में सबसे बड़ा जीएसटी सुधार बाजार को ऊंचाई पर ले जाने वाले अहम ट्रिगर साबित होंगे। इसकी वजह से कई चीज़ों पर, जैसा कि बताया क्वार्टरली जो रिजल्ट आने वाले हैं या फिर जो जीडीपी है, तो इन सभी पर इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही पड़ेगा जो मार्केट पे सीधा सीधा एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। आगे बाजार की चाल मिली जुली रहने की उम्मीद, 25,000 से ऊपर जाने पर निफ्टी में 25,200 का स्तर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर टेक्निकल व्यू से ओवरऑल देखा जाए तो 25,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है
तो फिर हमें अप साइड में तेजी की तरफ यानी कि बुल्स की मजबूती देखने को मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एफआईडीआई की अगर बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में एफआई ने 1305 करोड़ की बिकाउली किया, वहीं डीआई ने सपोर्ट देते हुए मार्केट को 1821 करोड़ की बाइंग किया। तो एक सबसे जो बड़ा पॉइंट है मार्केट के लिए एफआई की वापसी जो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यू एक मार्केट में अच्छा सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो एफआई के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रिगर होने चाहिए जिससे वो वापसी कर सकें, और एफआई की वापसी के बाद ही मार्केट में पूरी कन्फर्मेशन यानी कि बुल्स की ओवरऑल मजबूती देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एफआई का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हम सेगमेंट वाइज अगर डाटा की बात करें, तो सबसे पहले अगर रिटेल ट्रेडर की बात करें सेगमेंट वाइज, तो हमें इंडेक्स फ्यूचर में मीडियम बुलिश देखने को मिला, और वहीं इंडेक्स ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इन तीनों में इंडेसिसिव चीज़ें देखने को मिली। प्रो ट्रेडर का अगर आप सेगमेंट वाइज डाटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड बुलिश, और इंडेक्स ऑप्शन में इंडेसिसिव, और कॉल ऑप्शन में माइल्ड बुलिश और पुट में इंडेसिसिव देखने को मिला। अगर एफआई का सेगमेंट वाइज डाटा देखेंगे तो निफ्टी में मीडियम बेरिश, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश, मिड कैप में मीडियम बेरिश, फिर निफ्टी में मीडियम बुलिश, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर अगर आप इसका पूरा कंक्लूजन समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर चीज़ें अगर कुछ में पॉजिटिव कुछ में नेगेटिव है, तो आप एक फ्लैट व्यू ही लेके चल सकते हैं। और मार्केट में जब भी फ्लैट चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर देखिए क्या है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के में तो तेज़ी में रहता है, लेकिन ऊपर से क्या है तेज़ी आने के बाद में, जैसा कि पिछले कई दिनों से हो रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी तो आती है, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें बार बार फिर से गिरावट देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात हमें ध्यान क्या रखना है, ग्लोबल संकेत अमेरिकी और एशियाई बाजार चढ़े, निवेशक की नज़र यूएस जॉब डेटा पर, जिससे फेड रेट कट की उम्मीदें बनेंगी। एक और अपडेट है, फेड के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, ये चेंज हो रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना है। वो नए आने वाले हैं जो ट्रम्प के अकॉर्डिंग 2-3 लोगों का सिलेक्शन किया गया है, तो ये अपडेट भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, फोकस में रहेगा। आगे का रास्ता, बाजार शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड रह सकता है, रणनीति बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली, यानी गिरावट में खरीदो चढ़त में बेचो, ये चीज़ मार्केट में अभी चल रही है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बुल साइड में सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। तो अब चलिए चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्या चीजें निकल के आ रही हैं। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर सबसे पहले देखिए क्लोजिंग हुई है 24,743 पर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जो लेवल है, यानी कि हम मंडे ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो सबसे यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या स्मॉल गैप अप ओपन होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल जो है वो है 24,680 से 700। ये रेंज आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट यहां शॉर्ट टर्म में रिटेस्ट करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसे अगर ब्रेक करता है तो सबसे पहले डाउन साइड में आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो जो अपना फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का लो है, यानी कि 24,620, यहां तक का अपना टारगेट बना के चल सकते हैं सबसे पहले डाउन साइड में। और 24,620 को मार्केट ब्रेक डाउन करके सस्टेन करती है तो फिर यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है 24,530 से 550, इस रेंज को मार्क करके चल सकते हैं एक सपोर्टिंग व्यू से, यानी कि 24,550 फिर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। और इससे भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो 24,480, ये आपको ध्यान रखना है, 24,480 इसे मार्क करके चल सकते हैं। डाउन साइड की ये बात है, लेकिन यहां से मार्केट हम बुल साइड कब अपना प्लान करेंगे, तो जब तक 24,800 के ऊपर सस्टेन न कर ले मार्केट, यानी कि लगभग आपको 15 मिनट की 2 कैंडल देखनी है, ध्यान से समझिएगा, 15 मिनट की 2 कैंडल देखनी है, और वो दोनों कैंडल किस तरीके से बन रही हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करना है, यानी कि वो दोनों कैंडल अप साइड की तरफ मूव करते हुए चल रही हैं या फिर डाउन साइड की तरफ, या फिर एक साइड में है, या क्या सिचुएशन बन रही है, वो आप दोनों कैंडल जब कंपेयर करेंगे 15 मिनट की, तो आपको लगभग मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो फिर हमें थोड़ा सा अप साइड का प्लान करके चलना है, और सबसे पहले यहां हमें 24,900 तक का अपना प्लान करके चलना है, यानी कि हमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 24,920 से 940, ये रेंज हमें मार्क करके चलना है। लेकिन कब, जब मार्केट 24,800 के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी कि 24,800 से 830 की जो रेंज देख रहे हैं इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है,
तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ब्रेक करना मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सस्टेन करना बोल रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सस्टेन करना मतलब जितना ज्यादा समय मार्केट उस लेवल के ऊपर देगा उतना ज्यादा हमें आगे के चांस मार्केट में देखने को मिलेंगे, तो फिर हम अपना अगला प्लान करेंगे और मार्केट को एक ट्रेंड फिर मिलेगा, तभी हम बुल साइड में अपना कोई प्लान करेंगे। उसके बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बना के चलना है 25,000। ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से ये चीजें रहेंगी, तो यहां पर बुल्स को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले आप सबको एक चीज दिखाता हूं, बैंक निफ्टी में अगर सपोर्टिंग व्यू से देखा जाए तो जो मेजर और मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि सपोर्टिंग रेंज है, उसे अच्छे से आप यहां पर देखेंगे। प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन में एक ऐसी रेंज है जहां से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक डोजी कैंडल देखने को मिली और यहां से बहुत अच्छा एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिला और मार्केट सीधा बहुत अच्छे रिकवरी के साथ में हमें 54,098 पर क्लोजिंग दिया है। ठीक, यानी कि 54,000 पे लगभग क्लोजिंग देखने को मिली। अब यहां पर देखिए जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है आने वाले टाइम के लिए भी, इसे आपको मार्क करके रखना ही रखना है, और वो है 53,600 से 725 का जोन, मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है। अब ये कैसे और क्यों है, यहां पर आप सिंपल सा कुछ नहीं, देखते जाइए प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन में। यहां पर आप देखेंगे मार्केट ने कई ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे से यहां पर इसे सपोर्टिंग व्यू में लिया है। ठीक है, आप अपने चार्ट पर भी, अपने स्क्रीन पर भी यहां पर देख सकते हैं। ये लेवल अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से मार्केट कितना जबरदस्त तरीके से इस लेवल को सपोर्टिंग व्यू से लेके और अप साइड में गई है। थोड़ा सा गिरावट हुई है तो कई ट्रेडिंग सेशन में यहां से सपोर्ट लेके, तो मेजर सपोर्ट की अगर बात किया जाए तो आप सबसे पहले इसे नोट करके रखेंगे। ठीक है, कितना 53,600 से 725 का जो जोन है। अब यहां पर देखिए क्लोजिंग यहां पर हुई है, ध्यान से समझिएगा। बैंक निफ्टी में जहां से हमें प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली है, यानी कि जो सिंपल सी बात है, जो प्रीवियस डे का हाई था, यानी कि 54,000 लगभग 300, ये लेवल जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है, ध्यान से समझिएगा, जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक अप साइड में अपना कोई प्लान लेके नहीं चलना है, पहली चीज। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मार्केट यहां से फ्लैट या गैप अप ओपनिंग करता है तो यहां से 54,300 को मार्केट सस्टेन करता है, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, या शॉर्ट टर्म में अपना सी साइड का टारगेट बना सकते हैं 54,390, यानी कि 54,400, इस रेंज तक 54,400 तक का, यानी कि एक शॉर्ट टर्म में बुल साइड में अपना एक सेंटीमेंट लेके चल सकते हैं। अभी बुल्स को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया कि जब तेजी आती है तो मार्केट में कभी भी कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जब तक एक टेक्निकल व्यू से इंपॉर्टेंट लेवल को सस्टेन न कर ले, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। ठीक है, तो यहां से अगर 54,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है और सीधा एक ट्रेंड हमें फॉलो करते हुए दिखाई देती है, तो फिर हमें ओवरऑल मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट में फिर हमें यहां पर मार्केट फिर स्टेबल हो सकती है। तो यहां से फिर हमें आगे और लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 54,650 ये एक रेजिस्टेंस आपको मार्क करके रखना है, 54,650 का लेवल। ठीक है, और इससे भी मार्केट सस्टेन कर लेता है तो आगे हमें और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन डाउन साइड की अगर बात किया जाए तो एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर सपोर्ट है, अगर ये मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और अपना व्यू जो है 53,300 तक का बना के चलना है, यहां तक का लेवल देखने को फिर मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।